हेलो साथियों, आइए ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आज हम लोग मैथ का अगला प्रोसेस सीखते हैं और अगला प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि क्या है प्रोसेस। आप लोगों ने देखा था इकाई अंक। इकाई के अंक के बाद आज हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए मित्रों, शून्यों की संख्या का मतलब क्या है भैया कि शून्य आपके कब प्राप्त होंगे। पहले आप इस बात को फोकस करिए कि शून्य आपके कब होंगे, कब प्राप्त होंगे, शून्य कब बनता है। सोचो जरा, इन बातों को आप गंभीरता से समझें। देखिए, अगर जैसे हम कहें कि 2 का गुणा आप 3 में कर दीजिए तो क्या 3 दूनी 6 शून्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हम कहें कि आप 5 का गुणा 3 में कर दो तो 5 तिहाई 15 शून्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि गुणज में आप जैसे 2 का गुणा आप 6 में कर दीजिए, 6 दूनी 12, क्या शून्य मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब शून्य प्राप्त करने के लिए आपको इसका मतलब 5 का गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूनी 10, अर्थात एक शून्य मिला कि नहीं मिला? बोलो जी, मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब कि आपको यहां से क्या समझना है कि एक शून्य के लिए आपको एगो 5 और एगो 2 की आवश्यकता है। बोलिए, एक शून्य के लिए आपको एगो 5 एगो 2 की आवश्यकता है। तो अगर जितना गो 5 जितना गो 2 रहेगा उतना गो शून्य बनेगा। बात समझ में? जैसे अगर हम लोग अगर 2 गो 5 रखते हैं और 2 गो 2 रखते हैं तो इसका मतलब 2 गो शून्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। गुणा करो, 50 25 दूनी 50 दूनी कितना होगा भैया? 100, अर्थात कितना 2 गो शून्य बना कि नहीं बना? तो इस यहां से आपको यह बात समझ में आई होगी कि जितना गो शून्य, जितना गो 5 उतना ही गो 2 उतना ही गो शून्य। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आपको यहां से क्या समझना है भाया, अगर हम 5 गो 5 रखते हैं या 3 गो 5 रखते हैं और 3 गो 2 रखते हैं तो बताइए कितना गो शून्य बनेगा? इसका मतलब 3 गो 5 3 गो 2 तो 3 गो शून्य बनेगा। 50 25 25 पंचे 125, 125 दूनी कितना होगा? 250, 250 दूनी कितना? 500, और 500 दूनी कितना होगी? 1000। नहीं, 50 25 25 पंचे 125, 125 दूनी कितना होगी भैया? 250, 250 दूनी कितना होगी भैया? बोला हो 500, 500 दूनी कितना होगी? 1000, अर्थात 3 3, और 1000 का गुणा अगर 2 में करबत कितना होगी? हो 2000। यहां से आपने यह सीखा होगा कि देखो, अगर 5 आपका 3 ठो है और 3 अगर आपका 2 आपका 3 गो होगा तो इसका मतलब 3 गो शून्य बनेगा। उसके आगे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके शून्य में परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? जैसे कहने का मतलब है, अगर एक ही 5 रखें और कई ठो 2 रख दें तो बताइए शून्य कितना बनेगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, अर्थात शून्य कितना बना? 1। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट 5 कई ठो रख दें और उसके बाद एगो 2 रख दें, अब बताइए कितना को शून्य बनेगा? कितना को शून्य बनेगा? तो गुणा करेंगे, 50 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 दूनी कितना होगी भैया? 625 दूनी 25 दूनी 50, और उसके बाद 6 दूनी 12, 1250। क्लियर ना क्लियर? तो शून्य कितना बना जी? 1। इसमें भी बना कितना? 1। यहां से आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतना को शून्य बनेगा। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतना को शून्य बनेगा। मतलब कि अगर भैया 5 बार 5 लिखा, 1 बार 2 लिख दिए तो शून्य बने 1 के। बात क्लियर कि ना क्लियर? जैसे कहा के मतलब बात ध्यान से समझा। अगर हम कहीं कि 25 गुणे 64 गुणे
121 गुणे 729। बताइए के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या अब बताइए इसमें कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी यदि दिए गए समीकरण को हम लोग पूरा पूरा गुणा कर दे तो। सोचो, तो इसमें आपको क्या करने की आवश्यकता है, जरा ध्यानपूर्वक समझो। देखिए पूरा समीकरण जो दिया गया है शून्य प्राप्त करने के लिए आप लोगों को यह पता है भाई कि 2 और 5 की आवश्यकता है। कितने की? 2 और 5 की। 2 और 5 की आवश्यकता है। इसका मतलब कि पूरे इक्वेशन में उसी वाक्य को हम लोग सिर्फ देखेंगे जो 2 व 5 का गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई? जो 2 और 5 का गुणनखंड होगा सिर्फ उसी को डिवाइड करेंगे, बात बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बताइए भाई ये क्या 25 2 से कटेगा? 25 दिया गया है, 64 दिया गया है, 125 दिया गया है और 729 दिया गया है। तो इसका मतलब 25 जो है वो 5 से कटेगा कि 2 से? 5 से कटेगा। तो 5 गुणे कितना? 5 पचाहा 25। और ये बताइए 64 किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि 5 से कटेगा? यहाँ पे 121 है सर। अब ये बताइए किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये बताइए 121 जो है वो 2 से कटेगा कि 5 से कटेगा? ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से। 729 2 से कटेगा कि 5 से? ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से। तो हम वगैरह का अन्य का फैक्टर नहीं करेंगे, जो 2 और 5 से विभाजित होगा सिर्फ उन्हीं का फैक्टर करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो बताइए इसमें 5 की संख्या कितनी है जी? 1 2 और 2 की संख्या कितनी है जी? 1 2 3 4 5। तो आपको यहां से यह समझ में आया होगा कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतना वो शून्य बनेगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर इसके अंत में शून्यों की संख्या टोटल कितनी होगी? 2 होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कह दें कि 625 गुणे 131 गुणे लिख दें 121 गुणे 343 गुणे 128 गुणे 625 गुणे लिख देते हैं हम 16 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में लिखिएगा शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको इसमें पूरा गुणा करके शून्यों की संख्या निकालना हो तो आपको क्या याद रहना चाहिए भाई? सिर्फ हम उन्हीं संख्या का गुणनखंड करेंगे जो 2 और 5 से विभाजित होगा। तो ये बताइए क्या 625 2 से कटेगा कि 5 से? 5 से कटेगा। 50 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 कट गया। ये बताइए 2 से कटेगा कि 5 से? ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से। ये 2 से कटेगा कि 5 से? ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से। ये 2 से कटेगा कि 5 से? ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से। 128 जो है वो 2 से कटेगा, तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 कट जाएगा। ये बताइए 2 से कटेगा कि 5 से? 625 5 से कटेगा, तो 50 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625। 16 किससे कटेगा जी? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही कटेगा कि नहीं कटेगा? अब आप गिनिए इसमें 5 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 5 की संख्या 8 है। अब 2 की संख्या गिनो कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 की संख्या कितनी है? 11। तो हमने बताया था 2 और 5 के गुणनखंड में जिसकी संख्या कम होगी उतना को शून्य प्राप्त होगा। तो बताइए 5 की संख्या कम है कि 2 की संख्या कम है? 5 की संख्या कम है तो इसका मतलब कितना को शून्य प्राप्त होगा? 8 को शून्य प्राप्त होगा। पूरे गुणा करके देख लो, 8 को शून्य लास्ट में आए करेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रिंट कर लो। अब देखिए हम लोग अगर ये बात कुछ इस प्रकार कह दिया जाए, जैसे 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। अब बताइए अगर 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो बताइए इसके लास्ट में कितना को शून्य बनेगा। ठीक, अब आपको सोचना क्या है, सुनिए ध्यान से। इसका मतलब कि 1 से लेकर अगर आपको 100 तक कह रहा है, कहां तक भैया? 100 तक। तो इसका मतलब यह है 1 से लेकर 100 तक गुणा करना मुश्किल काम है कि नहीं? और इसमें 2 और 5 को गिनना भी मुश्किल काम है। लेकिन अगर गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं। किसको गिन सकते हैं? 2 डिजिट के बाद आएगा, 5 डिजिट के बाद आएगा। अगर 5 को गिनना चाहें तो 5 10 15 20 25 और उसके बाद 30 35 40 45 50 55 60 और उसके बाद भैया 65 65 के बाद 70 70 के बाद कितना हो? 75 75 के बाद 80 80 के बाद 85 85 के बाद 90 90 के बाद कितना? 100 95 95 95 के बाद 100। तो इसमें अगर हम लोग 5 गिने तो इसका मतलब 10 में कितना है भैया? 2 पचे 10 और इसका 5 3 पचे 15 एकर 4 पंचे 20 एकर 50 25 एकर 5 6 30 एकर 5 7 35 5 8 40 5 9 45 और एकर कितना? 5 गुणे 5 50 25 दूनी 50 एकर कितना कैसे कहते हैं? 11 पचे 55 एकर 12 पचे 55 12 पंचे 60 और एकर 13 पचे 65 और एकर 14 पचे 70 एकर भैया 25 3 75 तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 5 गुणे 5 गुणे 3। इसका कितना कर सकते हैं? 16 पचे 80 तो 16 का गुणनखंड होगा नहीं 5। इसका 17 पचे 80 इसका 5। इसका 18 पचे 90 इसका कितना? 19 पचे 95 इसमें तो 2 ऑलरेडी है, ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑलरेडी है। अब गिनो इसमें कितने टोटल 5 हैं। एक दूसरा कलर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इधर हो गया। 19 20 21 22 और 22 और 2 24 अर्थात इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। लेकिन अगर ये प्रोसेस हम लोग परीक्षा में बैठ करेंगे तो क्या हाल होगा मेरा? बोलो क्या हाल होगा? पूरे परीक्षा भर यही क्वेश्चन पता लगेगा कि नहीं लगेगा, गड़बड़े हो जाएगा। तो आपको इसके लिए एक ट्रिक सीखना है। क्या ट्रिक है? सुनिए जरा ध्यान से। ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि ध्यान समझिए, जो अंतिम पद दिया जाए उसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए
अंतिम पद में सदैव आप 100 में किससे भाग करिए, 5 से भाग करिए, और यहाँ पे हमेशा किसको लिखिए, शेष को लिखिए, भागफल को लिखिए, भागफल को लिखिए। अब जैसे देखिए ध्यान से, अगर इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 या 20 पंचा डायरेक्ट काटेंगे 100, ठीक। ये जो भागफल आपका आया है, इस भागफल को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस भागफल को क्या कर देना है, इस भागफल को जस्ट इसके नीचे ला देंगे। जो भी भागफल आए जस्ट उसके नीचे, जो भी भागफल आए जस्ट उसके नीचे, तब तक भाग देते हैं हम लोग जब तक कि भाग जाता रहेगा, ठीक ना। जैसे अब यहाँ पे 20 ला देंगे हम लोग और 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, 4 आ गया। अब इस 4 को नीचे ला देंगे, 4 आ गया। इसका मतलब ये 4 में अब किससे भाग करना है जी, 5 से। क्या 4 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये कट्टम पिट्टम हो गया। अर्थात इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 24। अर्थात भैया क्या होगा बोलो, कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। अगर इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 1 से लेकर 125 तक, 125 न मान के और मान लीजिए 223 तक संख्याओं का गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। तो बताइए अब कैसे लगाएंगे। इसका मतलब 1 से लेकर कितना बोला है, 223 तक बोला है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 223 में किससे डिवाइड करना है जी, 5 से डिवाइड करना है। 223 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, बचेगा 2, 5 चौका 20। अब शेष चाहे जितना बचे, शेष बचे या न बचे, शेष से कोई मतलब नहीं है। अब देखो फिर यहाँ पे हम किसको लेके आएंगे जी, 44 को लेके आएंगे। अब यहाँ पे 44 लेके आएंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड करो, 5 8 40, शेष बचा कितना, 4। शेष बचे चाहे जिन बचे, शेष से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम किसको उतार के लेके आएंगे जी, 8 को। तो 8 आपका आएगा, फिर 8 में 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 5 से भाग लगेगा। तो इसका मतलब है भैया 5 एकम 5, शेष बचा कितना, 3। शेष से कोई मतलब नहीं है। फिर इस 1 को उतार के लेकर आइए, जब 1 आएगा यहाँ पे तो क्या 1 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब यहीं पे कहानी क्या हो गई, खत्म। अब बताइए 1 से लेकर 223 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। तो इनको हम लोग क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1 13 3, और उसके बाद 5 4 1 5, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी होगी, 53 होगी। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा लेकिन आप फेल नहीं होंगे। मतलब 1 से लेकर 223 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो लास्ट में कितना शून्य लगेगा, 53 शून्य लगेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर कि नहीं क्लियर। इसी प्रकार से कभी कभी आपसे लोगों से संख्याएं पूछा जाता है, तो संख्या अगर पूछा जाएगा तब कैसे लगाएंगे, या एक आध क्वेश्चन और अभ्यास कर लो। इधर देखो, क्लियर। अब देखो अगर हम कह दें 1 से लेकर 165 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या होगी। बताइए उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, उड़ा दीजिए, तुरंत गर्दा मचा दीजिए। देखिए विशेष कुछ करना नहीं है इसमें, आपको क्या उठाना है, 165। 165 में किससे भाग लगाना है, 165 में 5 से भाग लगाना है। शून्यों की संख्या निकालना हो तो हमेशा किससे भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। अब देखो भैया
5 से अगर हम भाग लगाएंगे 5 तिहाई 15 बचेगा 1, 5 तिहाई 15। क्लियर। जो भागफल आया है इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 33। अब 33 में किससे भाग लगाएंगे 5 से, 5 छक कितना भैया 30। अब 6 आ गया, 6 को नीचे उतारेंगे, इसका मतलब फिर किससे भाग लगाएंगे बोलो 5 ही से भाग लगाएंगे। 5 से भाग लगाइए, 5 एक नाम 5, शेष बचे चाहे जिन बचे उससे मतलब आपको नहीं है। अब 1 को नीचे उतारिए भाई, 1 में क्या 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यहीं पे कहानी क्या हो गई खत्म। अब इन तीनों को आपको क्या करना है जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8 3 6 3 9 1 10 के 0 और उसके बाद 4 3 1 4, अर्थात इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। क्लियर नहीं क्लियर। अब राइट, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रोसेस। कभी कभी इसी टाइप में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ लेता है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर शून्यों, गुणनखंड करने पर कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। बनाइए। कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। गजब का प्रश्न दिया गया है। अब सोचो, जैसे कहने का मतलब क्या है, 1 से लेकर अगर 10 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो बताइए कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। अगर ये छोटा क्वेश्चन बना दे तो 3 कहाँ कहाँ आएगा, 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 1 3 में होगा, 4 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में होगा, 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 9 में होगा, 10 में, यहाँ तक कह रहा है। तो इसका मतलब 1 3 तो आपके लिए ये है, और इसमें अगर गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 1 3 ये हो गया। अब इसके बाद 9 में करेंगे गुणनखंड तो ये 2 3 यहाँ पे हो गया। इसका मतलब 1 से लेकर अगर 10 तक सभी संख्याओं का फैक्टर किया जाए, गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 3 आएंगे जी, 1 2 3 4 आएंगे कि नहीं। तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आपको क्या करना है, अंतिम संख्या जो दिख रही है ना, जो पूछा जाए उसी में आप भाग लगाएं, जो पूछा जाए उसी में भाग लगाएं। किससे भाग लगाएंगे, जिससे कहा जाएगा, जो पूछा जाएगा, ठीक ना। 3 से भाग लगाइए, 3 त्रिका 9, शेष बचेगा 1, शेष से कोई मतलब नहीं। फिर 3 उतारिए उसी तरीके से नीचे जैसे शून्य उतारते थे। फिर 3 से भाग लगाएं, 3 एक 3 आ गया, 1 उतारेंगे नीचे। अब 1 में 3 से भाग लगाएंगे, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, कट्टम पिट्टम, कहानी खत्म। तो इसका मतलब 3 और 1 कितना हो गया भैया 4, अर्थात कुल 3 की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 10 तक गिनती में कितनी होगी, बोलो बोलो कितनी होगी, 4। क्लियर। तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे पूछा है। कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में कुल कितने भैया 3 प्राप्त होंगे। तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस से चलना है, सेम टू सेम प्रोसेस से। कैसे, देखिए 100 लिखिए और 100 में किससे भाग करना है बोलो, 100 में 3 पूछा है तो 3 से भाग करिए, जो अंक बोलेगा उससे भाग करेंगे। अगर 5 बोलता तो 5 से भाग करते, 9 बोलता तो 9 से भाग करते, 7 बोलता तो 7 से भाग करते, जो अंक बोलेगा उसी से भाग करेंगे, ठीक ना। तो 3 से भाग करें, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब ये 33 है तो 33 को नीचे उतार लो, फिर 3 से भाग करो, 3 एक 3, 3 एक 3। फिर 11 में किससे भाग करेंगे, 3 से, 3 त्रिका 9, शेष बचेगा कुछ, शेष से मतलब नहीं है। फिर 3 नीचे उतारो, इसका मतलब 3 में भाग करेंगे, 3 एक 3, फिर 1 नीचे उतारेंगे। अब 1 में बताइए 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, यहीं पे कहानी क्या हो गई, खत्म। तो बताइए कितने 3 प्राप्त होंगे, इनको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या दिखेगा जी, 33 और 11 44,
44 और 4 कितना होंगे 48, अर्थात कुल कितने 3 प्राप्त होंगे 48 3 प्राप्त होंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? वेरी गुड, नोट करो। ओके ठीक। अब इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन में हम कह दें, इधर देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में हम लोग ये कह दें कि 1 से लेकर 100 तक, या दूसरी संख्या लिख लें यहाँ पे, 1 से लेकर अगर कह दें 127 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 7 प्राप्त होंगे? कितने 7 प्राप्त होंगे? बनाइए तो, कुल कितने 7 प्राप्त होंगे? जल्दी बनाइए सब लोग। 7 बोला है तो किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 3 बोलेगा तो 3 से, 5 बोलेगा तो 5 से, 9 बोलेगा तो 9 से, 0 बोलेगा तो भी 5 से। क्लियर होना चाहिए, ठीक ना? आगे बढ़ो। अब देखो 127 दिया है, 127 में किससे भाग करेंगे हम लोग? 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करिए भाई, किससे भाग करिए? 7 से। 7 से जब भाग करेंगे तो 7 से भाग करिए, 7 एकन्नम 7, बचेगा कितना 5, तो हो जाएगा कितना 57, 7 अठे 56। अब फिर 18 नीचे उतारिए, 18 में अब किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 दूनी 14, बचेगा 4, 4 से कोई मतलब नहीं, से हमको कोई मतलब नहीं। फिर 2 उतारिए, 2 में क्या 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब कुल कितने 7 होंगे? 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, अर्थात 7 की संख्या कितनी होगी? 20। क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके। ऐसे चाहे जो भी संख्या पूछी जाए, आप उसी संख्या से भाग करेंगे, उसका फैक्टर निकल कर चलाएगा कितने वो हैं, ठीक ना? ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।